कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई हो, जो कोई अंगूठी ना पहन सकते हो, जो कोई रुद्राक्ष ना धारण कर सकते हो, वो इसके ठीक करने के लिए क्या करें के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, वो विधारा की जड़ लेकर अपने नहाने के पानी में डाल ले, उससे नहाए तो धीरे धीरे स्पॉन्डिलाइटिस में आराम महसूस होगा। इस दुनिया में वो चीज़ें जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं और जिनके बारे में समझते नहीं हैं, जिनका आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उनसे प्रभावित होने का नाम केतु। अब जिन अवगुणों ने इनको भाई को संकेत दिया कि राहु जब होता है तभी लोग हमारे पास आते हैं, उन अवगुणों ने नेगेटिव राहु से पीड़ित लोगों को देखा होगा कि ज्योतिष का इतिहास मनुष्य जाति में उतना ही पुराना है जितनी कि खुद मनुष्य जाति। जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया तो आकाश में ग्रहों को देखकर, उनकी चाल को देखकर, उनके व्यतिक्रमों को देखकर, उनके अनुकूल क्रमों को देखकर, उनके प्रतिकूल क्रमों को देखकर मनुष्य चकित हुआ और इसको अपने जीवन से कोरिलेट करने लगा और ये समझने की कोशिश करने लगा कि ये सितारा जब आसमान में इस जगह आता है तो मेरे साथ जीवन में कुछ अच्छा होता है, ये सितारा जब इस जगह आता है तो मेरे साथ जीवन में कुछ गड़बड़ होता है। तो सवाल ये है कि हर आदमी के लिए एक सितारा एक जैसा ही काम नहीं करता। हर आदमी के लिए हर सितारे की हर सिचुएशन अलग अलग इम्पैक्ट देती है और वो इम्पैक्ट क्या है, इस बात की पढ़ाई लिखाई ही ज्योतिष है। ज्योतिष एक सुनिश्चित विज्ञान है जो विज्ञान के रूप से में प्राचीन भारत में पढ़ाया जाता था, आज भी पढ़ाया जाता है और जिसे पश्चिम ने बहुत बाद में जिसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की और पश्चिम अभी भी उस रास्ते पर चल रहा है जहां ये देश हजारों साल पहले था। वेद के निर्मल आंख के रूप में वेदस्य निर्मलः चक्षुः कहकर ज्योतिष की अभ्यर्थना की गई, ज्योतिष को समझा गया, ज्योतिष को जाना गया। ज्योतिष को वेद की निर्मल आंख कहते हैं। अब वेद की निर्मल आंख दुनिया में आपको क्या बताती है, क्या सिखाती है, क्या दर्शाती है, ये हम अपनी ज्योतिष की पुस्तकों से अच्छी तरह जान सकते हैं, ज्योतिष के अध्ययन से जान सकते हैं, ज्योतिष को पढ़कर समझ सकते हैं, ज्योतिष की गवेषणाओं को देखकर, ज्योतिष की भविष्यवाणियों को देखकर, ज्योतिष से संबंधित चीज़ों को देखकर जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हमेशा से अनुभव करते रहे हैं और भविष्य में भी अनुभव करते रहेंगे। ये देश रूपवान ज्योतिषियों से भरा रहा है। यहाँ वाराहमिहिर भी रहे हैं, यहाँ आर्यभट्ट भी रहे हैं, यहाँ एक से एक विद्वान ज्योतिषी रहे हैं, एक से एक रूपवान, बुद्धिमान, शौर्यशील, बुद्धिशील और पराक्रमी ज्योतिषी रहे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से आकलन किया गया है, जोड़ा गया है और मैथमेटिकली उनको लिया गया है। हमारे ज्योतिर्विज्ञान के दो पार्ट हैं, एक गणित का अध्याय है जो जिसमें ग्रह लाघव इत्यादि पढ़ाया जाता है और एक फलित का है जिसमें उस गणित के आधार पर भविष्य का फल कथन किया जाता है। जैसे अभी आप पूछ रहे थे हमसे कि ज्यादातर औघड़ लोग कहते हैं कि राहु की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब राहु क्या है, केतु क्या है? राहु और केतु छाया ग्रह। कथानक है कि समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत निकला तो एक राक्षस ने भी चुपके से देवताओं की कतार में बैठकर अमृत पी लिया और ये जानकारी होने पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सर काटा। उसका सर राहु हो गया और धड़ केतु हो गया। अब देखो, राहु के पास केवल एक इंद्रिय है, वह दिमाग। कानों से सुन सकता है, आंखों से देख सकता है, लेकिन बाकी इंद्रियां राहु के पास नहीं होती। जब भी मनुष्य राहु से प्रभावित होता है तो उसकी बहुत सी कुछ इंद्रियां काम नहीं करती, कुछ इंद्रियां उसकी ढक सी जाती है। और जब केतु से प्रभावित होता है, केतु क्या है? अनआइडेंटिफाइड। यानी अगर कोई सामने से चला आ रहा हो
तो आप उसकी शक्ल देख के उसे पहचान सकते हैं। अगर कोई सामने से आ रहा हो और उसका सर ही ना हो तो आप क्या पहचानेंगे उसे? धड़ से तो पहचान पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो केतु इज अनआइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स, एलर्जीज। इस दुनिया में वो चीजें जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं और जिनके बारे में समझते नहीं हैं, जिनका आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उनसे प्रभावित होने का नाम केतु है। राहु को बुद्धिमत्ता का देवता माना गया है। हमारे हर प्लेनेट को आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, रिलेशंस में ले लीजिए। पिता के बारे में अगर जानना है तो किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में सूर्य देखिए। माता के बारे में अगर जानना है तो किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में चंद्रमा का अध्ययन करें। किसी व्यक्ति के भाई के बारे में जानना है तो उस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में मंगल का अध्ययन करें। किसी की बहन के बारे में जानना है तो आप बुध का अध्ययन करें। बुआ के बारे में जानना है, बुध का अध्ययन करें। किसी महिला में उसके पति के बारे में जानना है तो बृहस्पति का अध्ययन करें। किसी पुरुष में उसकी स्त्री के बारे में जानना है तो शुक्र का अध्ययन करें। किसी के पुरखों के बारे में जानना है तो शनि का अध्ययन करें। और यदि उस व्यक्ति के ज्ञान, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जानना है तो राहु का अध्ययन करें। और अगर उस व्यक्ति की अंतश्चेतना के बारे में, चेतना के बारे में, चैतन्य भाव के बारे में जानना है तो केतु। इसीलिए राहु को ज्ञान का कारक और केतु को धर्म की ध्वजा माना जाता है। जिस राहु केतु से लोग घबराते हैं, अब जिन अवगुणों ने इनको भाई को संकेत दिया कि राहु जब होता है तभी लोग हमारे पास आते हैं, उन अवगुणों ने निगेटिव राहु से पीड़ित लोगों को देखा होगा, निगेटिव केतु से पीड़ित लोगों को देखा होगा। पॉजिटिव राहु से पीड़ित व्यक्ति गूगल और बड़े बड़े जो ये सर्च इंजिन्स हैं वहां मास्टर बनकर बैठता है। जो ये बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, जो बड़े बड़े टेलीकम्युनिकेशन के ज्ञाता हैं, उन सब का राहु महत्वपूर्ण है। जितने भी बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, इनका राहु बड़ा प्रबल है। और जितने बड़े धर्मात्मा हैं, सबका केतु बड़ा प्रबल है। वो अवगुणों के पास हूँ महाकाल करने नहीं जाते। वो हूँ महाकाल, वो सारी स्थिति बनती उन लोगों के साथ जिनका केतु नेगेटिव होता है, राहु नेगेटिव होता है। प्रत्येक व्यक्ति में राहु, केतु, शनि इत्यादि एक जैसी स्थिति में नहीं होते। 12 खाने हैं एक जन्म पत्रिका में, 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं। प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन क्या बनता है? 12 × 9 टू द पावर 27। 12 × 9 की घात 27। कितनी ढेसी प्रोबेबिलिटीज होगी। इन प्रोबेबिलिटीज के बीच मनुष्य को अपने ग्रहों की छानबीन करनी होती है और अपने भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना होता है, अपने भविष्य के बारे में जानना होता है। अब एक सवाल और भाई ने हमसे पूछा था कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई हो, जो कोई अंगूठी ना पहन सकते हो, जो कोई रुद्राक्ष ना धारण कर सकते हो, वो इसके ठीक करने के लिए क्या करें? अगर आप मेरी 100 जन्म पत्रिका देखेंगे तो उनमें से 2 जन्म पत्रिकाओं में न कोई रत्न लिखा होगा, न कोई रुद्राक्ष। उसमें लिखा होगा इस दिन का उपवास करें, इस पेड़ की जड़ लेकर आएं, या इस तरीके के उपाय बताए जाते हैं। वनस्पतियों का ग्रहों से गंभीर संबंध है। कुछ वनस्पतियों के जरिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, वो विधारा की जड़ लेकर अपने नहाने के पानी में डाल ले, उससे नहाए तो धीरे धीरे स्पॉन्डिलाइटिस में आराम महसूस होगा। किसी को कमर का दर्द है, वो विधारा की जड़ को हरे कपड़े में करके गले में पहने, उसे फायदा होगा। इस तरीके की तमाम चीजों का तमाम जड़ों से संबंध है। वो जड़ें उनको सजेस्ट की जाती हैं। जिन जड़ों को पंसारी के यहाँ से ₹1-2 में खरीद सकते हैं या जंगल जाकर खुद ही हासिल कर सकते हैं। और अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता तो वो उपवास कर सकता है, दान कर सकता है। कोई चीज दान करके, जैसे बड़ा गरीब आदमी आया, उससे हमने कहा अपने भोजन का एक हिस्सा कुत्ते को दिया, और उसके पास इतना ही भोजन था, उसने इतने भोजन से इतना सा हिस्सा कुत्ते को दिया, उसे फायदा होगा।
क्योंकि जो टोटल जो कॉस्मोस है, जो प्रकृति है, वह हर चीज अंकित है। प्रकृति को मालूम है कि फला व्यक्ति के अपने इस ग्रह के प्रभाव से उसे इतने भोज्य की प्राप्ति हुई है, इतने भोज्य से इतना अंश उसने कुत्ते के लिए निकाला है, तो केतु को उसने शांत कर दिया। अब उसे उत्तम केतु के फलों की प्राप्ति सुनिश्चित हो गई। दान के द्वारा, उपवास के द्वारा और भी बहुत से उपायों के द्वारा उन चीजों को हासिल किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ एक बात और भी है, जैसे कुछ लोग आते हैं बड़े पैसे से भरे पूरे हैं और कहते हैं साहब ऐसा है कि मैं तो रत्न नहीं पहनना चाहता, मैं को रुद्राक्ष भी नहीं पहनना चाहता, मुझको आप दान बता दीजिए, उपाय दान बताऊंगा। लेकिन दान उनकी तथा के अनुरूप ही काम करेगा। या किसी को 700 ग्राम दान का काम करेगा तो उनको 7 कुंटल का दान करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बारे में और नेचर को, जो सुपर डुपर कंप्यूटर है जिसका नाम भगवान है, उसके यहाँ हर एंट्री बिल्कुल सही ढंग से फीड होती है। हम बंद कमरे में कोई बात कहें या खुले मैदान में कोई बात कहें, वहाँ बिल्कुल सही ढंग से फीड होता है। कोई चीज़ उसे छिपाई नहीं जा सकती, किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति नहीं छिपाई जा सकती। तो जो आदमी धन के होते हुए भी ये कहा है कि मुझे उपवास बता दो, मुझे चमेली की जड़ बता दो, मुझे ये बता दो, तो उसको वो चीज़ें उतने ही मिनिमम रेशियो में काम करती हैं। तो कि कुदरत को मालूम है कि पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन ये पैसा खर्च करना नहीं चाहता, तो प्रकृति अकॉर्डिंगली ही उसे रिजल्ट देती है। प्रकृति रिजल्ट अवश्य देती है, लेकिन अकॉर्डिंगली देती है, क्योंकि प्रकृति से कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। प्रकृति से किसी प्रकार उस तराजू में कोई पसंगा नहीं है, उसे मालूम है वो तराजू बिल्कुल सही ढंग से तोलती है और बिल्कुल सही रिजल्ट भी देती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन शब्दों से आपको ज्योतिष के बारे में कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी, कुछ अच्छा दिशा निर्देश मिला होगा और कुछ अच्छी समझ हासिल हुई होगी, जिनके जरिए आप ज्योतिष का फायदा उठाएं और ज्योतिष को अपने साथ लेकर जीवन में आगे बढ़ें। वो बुद्धिमान हैं जो अनुभव से लाभ उठाते हैं, लेकिन वो उनसे भी अधिक बुद्धिमान हैं जो दूसरों के अनुभव से लाभ उठाते हैं। तो अब वक्त है दूसरों के अनुभव से लाभ उठाने का। ऑल द बेस्ट।